प्यारे बच्चों, पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਸਮਾਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਅਭਿਆਸ 12.2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਸਮਾਨੁਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ बराबर होंगे है समान होंगे असं उन्होंने कह देंगे समान अनुपात। जेकर दो अनुपात समान होंगे तो वो दोनों समान अनुपात बनाते हैं। इसका असी एक छोटा जहा तरीका भी सी देखने का असी पढ़िया सी भी अंत वाले पदों की गुणा जे बराबर हो मध्य पदों के तो जोड़े दोनों अनुपात है वो समान अनुपात के होंगे हैं। तो उस ही संबंधित अज के जोड़े क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 मतलब अभ्यास 12.2 के जोड़े क्वेश्चन है वो अज असी करने हैं तो अज उन्होंने सीखांगे कि किमें करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है देखो कि हेठ लिखियां राशियां समान अनुपात विच हन जां नहीं। तो इस क्वेश्चन को असी करना है। साडे कोले चार राशियां दित्तियां हुई हैं, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। असी चेक करना है ये चारों जिहड़ियां राशियां हैं ये समान अनुपात विच हन जां नहीं हन। तो असी की करना सब तो पहला अंत पदों का गुणनफल। असी पहला भी पढ़िया हुआ है अंत पदों का गुणनफल। असी लास्ट वाले दो की गुणा करनी है जिहड़े अंत ते है 15 और 120 की असी गुणा करनी। कितनी गुणा आएगी ये असी रफ काम है साइड पे करके देखना है। 15 और 120 की गुणा करनी। देखो 15 ते 12 की गुणा कर लो, लास्ट वाली जिहड़ी जीरो है ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। 5 दूनी 10 2 एकम 2 एक लाया सी 30 5 एकम 5 1 एकम 1 ये साडे कोले आ गया 180 और जिहड़ी जीरो छड्डी सी ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਣਾ ਆ ਗਈ 1800। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਪਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 15 और 120 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1800। उस तो बाद हम असी जिहड़े विचाले है मध्य दे विच है मध्य पदां की गुणा करनी। मध्य पदां दा गुणनफल ठीक है कितना आ जाएगा साडे कोले 45 और 40 इन्हां दी गुणा करनी है। 45 गुणा 40 ये असी गुणा करके देखनी है। साइड ते रख करना इधर कर लेना जीरो नाल गुणा करांगे। जीरो 4 5 20 दो सला गए चौक 16 16 के 2 18 ये गुणा भी साडे कोल आ गई 1800। अंत पदां की गुणा और मध्य पदां की गुणा दोनों किस दे बराबर आ गई 1800 की। इस करके दोनों की आपस के विच बराबर। अंत पदां की गुणा बराबर आ गया साडे कोले मध्य पदां दा गुणनफल। जदों अंत पदां दा गुणनफल ते मध्य पदां दा गुणनफल बराबर हुंदा है तो असीं कह सकते हैं कि जो चारों राशियां जिहड़ियां हेठ लिखियां राशियां ये समान अनुपात विच हन। तो असीं लिख देंगे उपरोक्त राशियां समान अनुपात विच हन। उपर वाली जिहड़ियां राशियां सी वो समान अनुपात विच हन। तो यह साडे कोले तरीका है जदों असीं चार राशियां नूं देखना है भी वो समान अनुपात दे विच हन जां नहीं हन तो बड़ा सौखा है। लास्ट वाले दो की गुणा करो विचाले दो की गुणा करो जो बराबर आ जाता है तो समान अनुपात विच हन। एक क्वेश्चन होर है ये नाल दा एक मैं लिखा हुआ है 4 6 8 और 12। तो इसनूं भी करना है असीं एक बार इसनूं समझ लिया। हुण इसनूं आपां उस तरीके नाल इसनूं करते हैं। क्वेश्चन की है साडे कोल क्वेश्चन है 4 6 8 और 12
ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ 4 6 8 ਔਰ 12। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 4 ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਪਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 4 ਔਰ 12। 4 ਤੇ 12 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਪੜ ਲੈਂਗੇ, 12 ਏਕਮ 12, 12 दूनी 24, 12 30 36, 12 चौका 48। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 6 ਔਰ 8, 6 ਔਰ 8 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 48 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ 6 ਤੇ 8 ਦੀ, 4 ਤੇ 12 ਦੀ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਪਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਔਰ ਮੱਧ ਪਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੰਡ ਉਹਦਾ रूप ही है, बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चन। इस करके मैं ये ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਲकुल ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਈਜੀ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। फर्स्ट और लास्ट, पहले ते लास्ट में की मतलब अंत पदां दी गुणा करनी है। सैकेंड और थर्ड मतलब जिहड़े विचकार है जो मध्य पद है उन्हां दी गुणा करनी है। जे दोनों गुणनफल बराबर आ जाते हैं तो असीं कह देना है भी चारों राशियां समान अनुपात विच हन। इस दे नाल ही अगला क्वेश्चन एक होर करते हैं, बिल्कुल सेम सैकेंड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन सी एक्सरसाइज का, इस दे विच जिन्ने भी पार्ट है इस तरह के इसे तरह ही करने हैं उन्होंने। साडा जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन है वो है कि हेठ लिखियां कथन ठीक है ਜਾਂ गलत। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ मैं देखना है कि ठीक है या गलत। की है क्वेश्चन है 16 अनुपात 24 समान अनुपात 20 अनुपात 30, मतलब ये दो अनुपात है दोनों। आ ਜਿਹੜਾ साइन है ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਦਾ समान अनुपात ਦਾ, ਵੀ ਇਹ समान अनुपात ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਵੀ ਇਹ समान अनुपात ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ पर इन्होंने लिख रखा है भी समान अनुपात है तो असं कहते हैं कथन गलत है। जे समान अनुपात में है तो असं कहते हैं ठीक है। तो साडा वही रूल असं की करना पैना, लास्ट वाले की गुणा करनी है अंत पदां दा गुणनफल। जिहड़े लास्ट ते है असं इन्हां दी गुणा कर लेने हैं अंत पदां दा गुणनफल। 16 और 30 की असं मल्टीप्लाई करनी है, कितनी आऊगी देखो गुणा। 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 और आ जी जीरो है इसमें असी नाम लगा। ठीक है, उस तो बाद असी करते हैं मध्य पदां दा गुणनफल। मध्य पदां दा गुणनफल 24 और 20 जिहड़े दो विचकार है ये, इन्हां दोनों की असी मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो 24 के 2 की गुणा करेंगे, 24 दूना 48, ये भी आ गया 480। दोनों की गुणा है जी देखो 16 ते 30 की भी 480 आ गई और 24 ते 20 की भी कितनी आ गई 480 आ गई। दोनों गुणनफल की आ गए बराबर आ गए। अंत पदां दा गुणनफल बराबर है मध्य पदां दा गुणनफल। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸਮਾਨ अनुपात ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ठीक है, जे बराबर आ गए तो असं लिखता कथन ठीक है, जे बराबर ना आते असं लिखते कथन गलत है। तो जो सैकेंड क्वेश्चन है तुहाडे कोले एक्सरसाइज 12.2 का, उस जिन्हें भी इस तरह के क्वेश्चन है जिन्हें भी पार्ट्स है इस तरीके करने हैं। पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है, दो जो विचकार है उन्होंने मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। जे दोनों गुणा बराबर आ गई तो असं लिखना है कथन ठीक है क्योंकि वो समानुपात हो जाएगा। जे गुणा बराबर नहीं होती समानुपात नहीं होता फिर असीं लिखना है कथन गलत है। तो यह साडा एक्सरसाइज का सैकेंड क्वेश्चन सी वो इस तरह का सी। उस तो बाद आपां चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। साडा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है कि हेठ लिखे कथन
ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो कि 10 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर हैं 15 रुपए अनुपात 75 रुपए। दो अनुपात है साडे कोल, एक तो है 10 व्यक्ति और 200 व्यक्तियों का, दूसरा है 15 रुपए और 75 रुपए का। ये दोनों अनुपात असी चेक करना है बराबर हैं या समान हैं, मतलब समान अनुपात में हैं या बराबर हैं, एक ही गल है। असी चेक करना है ये बराबर हैगी है या नहीं हैगी। तो असी देखा कि साडे कोल 4 राशियां होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जिवें असीं करदे ने पहला अंत पदां दा गुणनफल करदे हैं, उवें बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन भी सेम सी, वही क्वेश्चन है कथन पूछा ठीक है या गलत है। असीं की करना है अंत पदां दा गुणनफल, लास्ट वाले जिहड़े उन्हां दी गुणा करनी है, मतलब पहले दी और असीं चौथे दी गुणा कर देनी है। पहला साडे कोले 10 सी और लास्ट में साडे कोले कितना है 75। 10 ते 75 दी गुणा आसान ही है, 750 75 एकम 75 ते 0 असीं ना लावांगे। उस तो बाद है मध्य पदां दा गुणनफल, जिहड़े विचकार है दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। कड़ी कड़ी 200 और 15, 200 दी और 15 दी असीं गुणा करनी है। देखो 15 दी 2 ना गुणा करी, 15 दूना 30, 0 दोनों नाल ला दो 3000। 15 ते 2 दी गुणा 15 दूना 30, 2 0 नाल लगा के कितना बन गया 3000। तो साडे कोल असीं ध्यान नाल देखिया पहले दो लास्ट जिहड़े वाले लास्ट वाले सी जिहड़े 10 और 75 इन्हां दी गुणा 750 आई, और जिहड़े विचकारले सी 200 और 15 उन्हां दी गुणा 3000। ये देखो 750 और 3000 ये दोनों बराबर नहीं है। अंत पदां दा गुणनफल और मध्य पदां दा गुणनफल बराबर नहीं है। इत्थों ध्यान नाल देखो, एक दी वैल्यू 750 आई, दूसरे की जिहड़ी वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आई है 3000 आई है। इस करके ये जिहड़ा कथन है ये गलत है। ये कह रहे दोनों अनुपात बराबर हैं, पर साडा जिहड़ा कंसैप्ट है साडी भी जे दोनों बराबर नहीं होंगे तो दोनों अनुपात समान अनुपात नहीं होंगे। इस गुणनफल बराबर नहीं है, असीं लिखांगे गुणनफल बराबर, दोनों गुणनफल बराबर, दोनों गुणनफल बराबर नहीं हैं, अनुपात समान नहीं हैं। इत्थे इन्हां ने गल कही है भी ये दोनों अनुपात बराबर हैं, समान हैं, पर साडा जिहड़ा रूल है वो कहने जे दोनों गुणनफल बराबर नहीं आउंदे तां समान अनुपात नहीं हैं। इस करके जिहड़ा ये कथन है वो गलत है, कथन ठीक नहीं है, कथन गलत है, कथन गलत है। बिल्कुल सिंपल है, जे गुणनफल बराबर आ जाए तो कथन ठीक होंदा है, अदरवाइज की होंदा कथन गलत होंदा है। एक इसका सैकंड पार्ट है, इसे क्वेश्चन के कई पार्ट होंगे इस तरह के, एक होर करते हैं आपां। अगला जिहड़ा साडा क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन का सैकंड पार्ट है कि हेठ लिखे कथन ठीक हैं जां नहीं। क्वेश्चन है 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर है 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। बिल्कुल सेम है, दो अनुपात साडे कोल फर्स्ट और पहला अनुपात साडे कोल ये है, सैकंड ये। असीं दसना है कि दोनों अनुपात बराबर हैगे है जां नहीं हैगे। साडे कोल जिहड़ी पहली राशि है वो 7.5 है, दूसरी जिहड़ी साडे कोल राशि है वो 15 है, तीसरी साडे कोल हैगी है 5 किलोग्राम, चौथी है साडे कोल 10। एक बार ये ध्यान कर लिया करो भी जो भी इस तरह के दो अनुपात दिते हुए हैं इन्हां तुसीं चेक करना है भी जे पहला लीटर दे विच है इत्थे भी तां लीटर च ही होवे क्वांटिटी। जे ये दोनों वक्रियां वक्रियां एक लीटर दे विच है, दूसरी मान लो मिली लीटर दे विच है, तां इन्हां नूं पहलां बराबर करना पऊगा, इक्को जिक्का सानूं करना पऊगा। इधर भी देखो किलोग्राम है, ठीक है। जे किते इत्थे मान लो इस तरह दा हुंदा इत्थे मिनट हुंदे इत्थे सेकंड हुंदे, तां दोनों क्वांटिटियां इक्को जिहियां होणियां चाहीदियां। मतलब जे एक क्वांटिटी लीटर च है तां दूसरी भी लीटर च ही होगी, जे 1 किलोग्राम च है तां दूसरी भी किलोग्राम दे विच ही होगी।
ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੀਟਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਲੀਟਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਲੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਅੰਤ ਪਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ, ਅੰਤ ਪਦਾਂ ਦੀ गुणा करनी है या गुणनफल करना है। कितना होगा, पहले दी और लास्ट में दी गुणा करनी है। 7.5 दी असी गुणा करनी है 10 नाल, 7.5 दी असी गुणा करनी है 10 नाल। ये कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट का असी बटे 10 ला लांगे, एक बार बिंदु है इनू 75 बटा 10 लिख देंगे गुणा 10, 10 नाल 10 साडा कट्टिया गया, ये साडे कोल आ गया 75। उस तो बाद असी की करना है, मध्य पदां दा गुणनफल या गुणा करनी है, उन्होंने असी मध्य पदां दी गुणा करते हैं। मध्य पद किहड़े-किहड़े जी, 15 और 5। 15 का असी पहाड़ा पढ़ीए, 15 एकम 15, 15 गुना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजा 75। तो दोनों देखो अंत पदां दी गुणा भी 75 आई है, मध्य पदां दी गुणा भी की आई है 75 आई है। दोनों अनुपात है जिहड़े दोनों गुणनफल की है सेम है साडे कोले। इस करके जिहड़े इत्थे असीं लिखांगे अंत पदां दा दी गुणा, अंत पदां दी गुणा साडी बराबर आई है किस दे, मध्य पदां दी गुणा दे। तां इस करके असीं कह सकते हैं भी जिहड़े दोनों अनुपात है वो समान अनुपात विच, दोनों अनुपात है जिहड़े वो बराबर हैं, अनुपात बराबर हैं, या असीं कह सकते हैं भी दोनों अनुपात समान अनुपात हैं। तो इस कथन का विषय ठीक है। तो असीं पहला भी पढ़िया हुआ है, जे दोनों अनुपात बराबर नहीं होते तो असीं लिखना है कथन गलत है। हुण इत्थे साडे कोल दोनों अनुपात बराबर आ गए, असीं कह रहे कथन ठीक है। जे बराबर ना आते असीं लिखदे कथन गलत है। तो यह साडे कोल तीसरा क्वेश्चन है जिहड़ा इस एक्सरसाइज का, उसदे विच जिन्ने भी पार्ट है, 2 पार्ट आपां कीते, पहला और दूसरा, इसके अगले जिन्ने भी पार्ट है उन्हां दे विच तुसीं इस तरीके नाल करना है। पहले ते लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है, दूसरे ते तीसरे की मल्टीप्लाई करनी है। जे बराबर आ जाती है तो कथन ठीक होगा, अदरवाइज कथन की होगा, गलत होगा। तो इस तो बाद आपां चौथा क्वेश्चन करते हैं। अगला जिहड़ा साडा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखो वो की है, जांच करो कि हेठ लिखे अनुपात समान अनुपात बनाते हैं या नहीं। जेकर समान अनुपात बनता होवे तां अंत पदां ते मध्य पद, अंत पद ते मध्य पद लिखो। मैं तुहानूं एक पहला क्वेश्चन करवाया सी, उस दे विच भी बच्चों दस्सिया सी भी जिहड़े जदों अनुपात दिता हुंदा है, आ जिहड़े तुहाडे कोले पैमाना है इन्हां नूं मापण दा, ये इक्को जिहा होना चाहिए। पहले अनुपात दा अलग, दूसरे दा अलग। जिवें इत्थे देखो 40 रुपए और 160 रुपए है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, दोनों जिहड़े साडे कोल अनुपात राशियां और रुपए विच इत्थे 1 सेंटीमीटर दे विच है, दूसरी मीटर दे विच है। जां तां सानूं पहली दे सेंटीमीटर बनाउणे पैणगे, जां सानूं मीटर दे की बनाउणे पैणगे, सेंटीमीटर। पहलां सानूं ये दोनों राशियां इक्को पैमाने 'च लैके आउणीਆਂ पैणगीਆਂ। इन्हां दी मैजरमेंट साडा जिहड़ा माप है वो इक्को जिहा होना चाहिए। तो असीं इसनूं की लिखांगे, सानूं पता है 1 मीटर है जिहड़ा उस दे विच 100 सेंटीमीटर हुंदे, 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर हुंदे। जे 2 मीटर होंगे तो 200 सेंटीमीटर होंगे, जे 3 मीटर होंगे तो 300 सेंटीमीटर। 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर होंगे। इसकी मदद नाल इस क्वेश्चन अभी दोबारा लिखा 25 सेंटीमीटर अनुपात जिहड़ा 1 मीटर है उसकी जगह असीं लिखांगे 100 सेंटीमीटर अते 40 रुपए अनुपात 160 रुपए। उसे क्वेश्चन नूं जिहड़ा अपने कोले क्वेश्चन सी उन्होंने थोड़ा जिहा असीं मॉडिफाई किया, उन्होंने चेंज किया। उहदे विच की चेंज किया भी जिहड़ा 1 मीटर सी उसकी जगह पे मैं कितना लिखता 100 सेंटीमीटर। हुण देखो ये दोनों राशियां देखो, पहली और दूसरी, पहली राशि सेंटीमीटर च है, दूसरी भी किस दे विच है, सेंटीमीटर च है। पहलों दोनों राशियां जिहड़ियां साडियां सही हो चुकी हैं। जिहड़ियां आ दो सी
40 रुपए और 160 ये पहला तो ही सही सन। तो इस गल का ध्यान रखना है, जो भी तुहाडे कोले कोई राशि पहली और दूसरी इन्हां दे विच जिहड़ा इन्हां दा माप अलग अलग होवे, एक नूं देखो सेंटीमीटर दे विच माप रहे है, दूसरी नूं मीटर दे विच माप रहे है, इहनूं पहला तुसीं की करना हैगा, सेम करना हैगा, इक्को माप दे विच लैके आउणा है। जिवें सेंटीमीटर सी मैं इहनूं मीटर नूं सेंटीमीटर च कन्वर्ट करके सेंटीमीटर दे विच ले आना। इसे तरह जिहड़ियां दूसरियां दो है वो भी इक्को ही माप दे विच होणीआं चाहीदियां, जिवें रुपए दे विच है ये भी रुपए च है, ऐ नहीं भी 1 रुपए च होवे दूसरी पैसे दे विच होवे, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये इक्को माप दे विच असीं कर चुके हैं। हुण असीं उस तरीके नाल करना है, पहला असीं की करना है अंत पदां दा गुणनफल, पहले का और लास्ट वाले का असीं गुणनफल करना है 25 और 160, पहला और लास्ट में जिहड़ा उसकी असीं गुणा करनी है 25 गुणा 160। ये गुणा कितनी आऊगी, असीं इहनूं साइड ते करके इहने रफ कम करना है। 25 ते 16 की असीं गुणा कर लेंगे, जीरो नाल ला लांगे, ठीक है। लास्ट वाली जीरो की लोड़ नहीं, उन्होंने परा रख के गुणा कर लिया करो। 25 ते 16 की असीं गुणा करते हैं बच्चों, देखो 6 5 30, 3 हसलाए साडे कोले, 6 दूनी 12 ते 3 15 विच जोड़ते 150 हो गया, गुणा 1 5 5 1 2 2 ये कितना आ गया साडे कोल 0, 5 ते 5 10, 1 हसल आ गया, 2 ते 1 3, 1 हसल आया सी 400, तो कितना बन गया साडे कोले, गुणा कितनी आई साडे कोले 400, ठीक है। पहले ते लास्ट में असीं गुणा की वो साडे कोले कितनी आ गई 400 आ गई। हुण असीं गुणा करते हैं दूसरे और तीसरे मध्य पदां दा गुणनफल, ठीक है। विचाले किहड़े किहड़े दो पद, एक 100 और एक 40, 100 ते 40 की गुणा तुसीं जो करोगे तो कितनी आ जाएगी, सॉरी 1 मिनट बेटा ये गुणा की आ जीरो लाउणी भुल गए आपां, 25 ते 16 की सी गुणा कर ली सी, साडे कोल 400 आ गई सी, 25 ते 16 जिहड़ी आ जीरो सी वो नाल लगाती, ये कितनी आ गई साडे कोल 4000, ठीक है। उस तो बाद है 100 ते 40 की गुणा की असीं, ये आ गई 4000। पहला असीं की कीता, देखो 25 ते 160 की गुणा करी सी, असीं सिर्फ 25 ते 16 की कर ली, आ जीरो एक बार छड्डती सी, 25 ते 16 की गुणा कितनी आ गई सी साडे कोले 400, वो जीरो असीं नाल ला ली, सारा कितना बन गया साडे कोले 4000। तुसीं अलग भी गुणा कर सकते हो, तुसीं 250 की 16 नाल गुणा भी कर सकते हो, कितनी होगी देखो 0 0 0, पहला फिर 6 की गुणा हो गई, सॉरी 6 की गुणा करते हैं आपां 0, 6 दूनी 12 ते 3 15, उस तो बाद आपां 1 की गुणा करते हैं 0, 1 5 5 1 2 2, ये आ गया 0 0 10, 2 ते 1 3 4 है, ठीक है। सारी गुणा भी कर सकते हैं, 2 की गुणा करके भी जीरो नाल कर सकते हो, थोड़ी इच्छा है, जिवें तुहानूं सौखा लगे उवें कर लेना। उस तो बाद 100 ते 40 की गुणा आ गई 4000, असीं पहला अंत पदां दा गुणनफल कीता 4000 आ गया, फिर असीं मध्य पदां दा गुणनफल कीता वो भी 4000 आ गया, दोनों गुणनफल की आ गए साडे कोले बराबर आ गए। तो इत्थे असीं लिखांगे इसलिए अंत पदां दा गुणनफल बराबर है मध्य पदां दा गुणनफल, दोनों गुणनफल है जिहड़े वो साडे कोल बराबर आ चुके हैं। इस करके जिहड़े साडे कोल अनुपात दिते हुए हैं दोनों, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात वो समान अनुपात विच हन, इसलिए दोवें अनुपात समान अनुपात विच हन, समान अनुपात बनाउंदे हन। लिखो सानू ये क्वेश्चन पूछा हुआ सी, जांच करो कि हेठ लिखे अनुपात समान अनुपात बनाउंदे हन जां नहीं। असीं चेक कीता, की कीता असीं भी पहला अनुपात ते दूसरा अनुपात समान अनुपात बनाउंदे हन जां नहीं बनाउंदे, तां इत्थे समान अनुपात बन रहा है, ठीक है। उस तो बाद की कहा, जेकर समान अनुपात बनता होवे
ਤਾਂ ਅੰਤ ਪਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪਦ ਲਿਖੋ। ਅੰਤ ਪਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਪਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਅੰਤ ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 25 ਅਤੇ 160 ਰੁਪਏ, 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 160 रुपए। ये सी ना अंत पद 25 और 160। ते मध्य पद किहड़े है? मध्य वो है 100 सेंटीमीटर और 40 रुपए। 100 सेंटीमीटर अते 40 रुपए। हाँ तो सानू क्वेश्चन ये पूछा होया सी जेकर समान अनुपात बनाउंदे हन तां ये भी दसो भी अंत पद किहड़े हन ते मध्य पद किहड़े हन। तां अंत पद किहड़े है 25 और 160, मध्य पद किहड़े हन 100 ਅਤੇ 40। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਏ 12 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.2 ਸੀ ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.2 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜਲਦੀ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।